हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित विचल तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं अभी कि क्या करंट अभी सिचुएशन चल रही है इंडिया में। तो करंट आप न्यूज़ कह लो, करंट इवेंट्स कह लो, करंट अफेयर्स कह लो, जो आपको मन हो कहना हो कह लो। हम बात करने वाले हैं अभी जो कल बीती हुई इवेंट्स हैं उनके बारे में। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिन इवेंट्स पे हमारी नज़र रहेगी। तो भाई साहब, पश्चिम बंगाल में आप सबको पता है कि चुनाव हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का 5वां फेज है और 5वें फेज में आज 45 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो इन 45 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो सबसे पहला ध्यान हमारा रहेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। ठीक है, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं चुनाव में, लेकिन चूंकि करंट अफेयर से तो जानना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का राज परिवार के चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा। आपको याद ही होगा कि 9 अप्रैल को वो 99 साल की एज में मर गए थे। इन्होंने क्या लिखा था? 99 की जगह लिखा है 100 साल पूरे होने में 2 महीने कम। भाई न्यूज़पेपर वाले हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है आपको जाननी चाहिए, अगर आप बैंकिंग के काम वाम करते हैं, कुछ पैसा वैसा ट्रांसफ़र करना है आपको, तो ध्यान रखिएगा कि आरटीजीएस सर्विसेज आज रात 12 बजे से लेकर रविवार दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। और 2 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए ये सर्विस यूज होती है और पूरे 14 घंटे तक काम नहीं करेगी। तो टेंशन लेने वाली बात उनको नहीं है जो भीम यूपीआई करके, जो दूध भी लेने जाते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, टेंशन उनको लेना है भाई जो लाखों में डील करते हैं ना, ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा वाले लोगों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें फेज की वोटिंग के बारे में हमने देख लिया है, टिक। अब कल एक और चीज़ हुई कि भैया आईपीएल में चेन्नई ने हरा दिया पंजाब को। ठीक है, और ये मैच हराने के बाद 2 में से 1 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। कौन सी टीम? अपनी चेन्नई की टीम, सीएसके। चलिए अब हम बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में भाई आपको मालूम है कि हरिद्वार में अभी क्या चल रहा है? कुंभ मेला। लेकिन इससे कुंभ मेला नहीं, हम कोरोना का कुंभ भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी भीड़ वहाँ पे हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ी हैं हरिद्वार में, उससे कोविड की संख्या कितनी बढ़ी है। तो आप देखो यहाँ पे 1 महीने में राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में 8814% की बढ़ोतरी हुई है। भाई साहब, ये कोई बढ़ोतरी है? 8814%। 1% होता, 2% होता तो समझ में आता। ये 8814% क्या है? मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर वालों को यहाँ पे एक पॉइंट डालना चाहिए था बीच में कि 88.14% की बढ़ोतरी हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हरिद्वार कुंभ में 30 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और एक जो अपने महामंडलेश्वर थे, महामंडलेश्वर जो थे अपने कपिल देवदास, 65 साल की उम्र में उनकी मौत भी हो गई। तो इस चीज़ को देखते हुए जो आयोजन कराते हैं ना निरंजनी अखाड़े के लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 15 दिन पहले ही कुंभ को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कुंभ चलेगा तो और भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। चलिए, अब आप एक नाम बहुत अच्छे से याद होगा आपको, नीरव मोदी। ये नाम हम लोग नहीं भूल सकते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग नहीं भूले जा सकते हैं। तो आपको मालूम है ना ये भाई साहब जाके कहाँ छिप गए थे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने बोला है कि अब पीएनबी घोटाला इंडिया में हुआ था, है ना, तो हीरा के ये जो कारोबारी हैं, बोला कि सुनिए भैया, हम इनको अब आपके पास प्रत्यर्पण करते हैं। प्रत्यर्पण का मतलब होता है सौंपते हैं। अब भारत उनका आना ही आना है। वहाँ के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी के ऊपर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बोला था कि बेटा तुमने वहाँ पे धोखाधड़ी की है 14,000 करोड़ रुपए की, और यहाँ आके बैठे हो। चलो निकलो, 2018 से 21 तक रह लिए, बहुत हो गया। अब थोड़ी सीरियस बात आपको जानने की ज़रूरी है। जो कल का मतलब बहुत बड़ा ये क्या कहूँ मैं, न्यूज़ बोलूँ, करंट अफेयर बोलूँ, या फिर फूटी किस्मत बोलूँ अपने देश की, कि 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट है। कि मेडिकल ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। सोचिए कितना भयावह हो गया है कोविड इस साल। तो बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की एम्पावर्ड ग्रुप जो है ना, EG2, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की है। और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि देश में 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट किया जाएगा। देखिए समय क्या आ गया है कि इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन को। और आगे नहीं जाना बेटा, गलत बात, थोड़ा पीछे आइए। हाँ,
और बैठक में यह भी तय हुआ है कि पीएम केयर फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में क्या दिया जाएगा, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लगा दो तब तो भैया। पिछली बार भी बहुत पैसा लिए थे पीएम केयर फंड में, दिखा नहीं असर ज़्यादा कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी बुरी खबर है यार। सीबीएसई के बाद आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चली। भाई प्रोफेशन मैं भी एक टीचर हूँ, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने से मुझे तो बड़ा दुख हुआ था। हालांकि बच्चे खुश हो रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया सीबीएसई वाले, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो क्या खो रहे हैं। एग्ज़ाम तो एग्जामिनेशन ही होता है। खैर इस पर कभी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा तो बात करूंगा। ये अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि सीबीएसई के बाद जो आईसीएसई है, आईसीएसई ने 10th और 12th की परीक्षाएं भी क्या कर दी हैं, स्थगित कर दी हैं, यानी पोस्टपोन की हैं, कैंसिल नहीं की हैं। राजस्थान बोर्ड ने भी कैंसिल नहीं की हैं। ठीक है। और जो यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे ना, मिस्टर एराथोन अभी भी हैं, उन्होंने बताया कि 12वीं की परीक्षा बाद में कराई जाएगी और 10वीं की भी स्टूडेंट भाई साहब जो परीक्षा देना चाहते हैं वो दें। ये ऐसा बस बोल रहे हैं, टाइम लेने का आएगा ना, परीक्षा ले लेंगे। अगली चीज कि राजस्थान में वीकेंड का लॉकडाउन हो रखा है। अभी मैं भी राजस्थान में ही हूँ। तो राजस्थान में कोरोना को हालात को काबू करने के लिए सख्तियां तो क्या सख्ती, कोई सख्ती नहीं, बिजनेस चलाना है, सब काहे की सख्ती भैया। खैर टॉपिक से नहीं भटकते हम, हमारा न्यूज़ यही है, हमारा अफेयर यही है आज का, कि वीकेंड लॉकडाउन की तरफ राजस्थान को बढ़ना पड़ा। और जो लॉकडाउन लगा है ना भाई साहब, वो शाम को 6 बजे शुक्रवार से लगा और सोमवार के सुबह 5 बजे तक है। मतलब कि 2 दिन, 2 दिन का लॉकडाउन। तमाम तरह की नई चीज़ें सुनने आ रही है ना, इसका नाम रखा गया है वीकेंड लॉकडाउन। क्या क्या नहीं सुना हमने, क्वारंटीन सुना, वैक्सीन सुना। भाई साहब गले को क्या हो गया, कोविड नहीं हुआ, टेंशन ना लेना। हाँ, तो क्वारंटीन सुना, वैक्सीन सुना, उसके बाद से लॉकडाउन सुना, और लॉकडाउन के बाद अब क्या है, ये वीकेंड लॉकडाउन। खैर एनीवेज, सरकार को जो सही लग रहा है सरकार कर रही है। अगले खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। भाई कहीं ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, कहीं बेड कम पड़ रहा है। और केसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में भी 200 से ज़्यादा संक्रमित निकलने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा केस 1681 भोपाल में मिले हैं। इंदौर में 1679 केस मिले हैं। अब बताइए इतने इतने केस मिलेंगे तो भाई साहब बेड तो कम पड़ जाएंगे ना, क्योंकि किसी को अंदेशा तो था नहीं। और मेडिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, बेड्स की संख्या इमरजेंसी में रखें। ये तो अब क्या ही बोलूँ, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का तो हूँ नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इमरजेंसी के लिए बेड बढ़ा के रखनी चाहिए थी। तो खैर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फंड्स का यूज़ किया होता, अस्पताल में बेड्स लगा के रखे होते तो ये दिक्कत नहीं होती। और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मरीजों को अपने वाहनों में ही बेड खाली होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये हाल कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े अब हम मध्य प्रदेश के बाद, तो यूपी में रविवार को लगता है लॉकडाउन। तो भाई यूपी अब क्या हो गया कि यूपी ने वही स्टेप फॉलो किया है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली ने फॉलो किया था, कि रविवार को क्या लगाएंगे, लॉकडाउन। हालांकि बाकी जगहों पे क्या है, वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे है। दिल्ली में तो खैर सैटरडे संडे है, लेकिन यूपी में सिर्फ संडे का लॉकडाउन है। और इस वक्त जैसा कि आप जानते हो कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें जानना नहीं है। जो जरूरी बात है मैं बता दूं कि योगी जी ने बोला है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उन पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। योगी जी वैक्सीन लगाने के बाद भी आप पॉजिटिव हो गए भाई साहब। खैर चलिए, राजनीतिक बातें नहीं होंगी यहाँ पे। मास्क नहीं पहनने वालों को पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में 10,000 रुपये देने होंगे। क्या कर सकते हैं, एक तो पैसे हैं नहीं, दूसरा तो मास्क के नाम पे ले लो। लेकिन नहीं नहीं, लो जरूरी है भाई, जरूरी है, लोग मानते कहाँ हैं। महाराष्ट्र की ओर चलें अब हम, तो महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र की बात जब करेंगे तो लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि मुंबई, पुणे और नागपुर में सड़कों से गाड़ियाँ गायब हैं, लेकिन शुक्रवार को 3 जगहों की सब्जी मंडियों में भीड़ रोज की तरह दिखाई दी। इस सब्जी मंडी में तो बहुत भीड़ होती है। कल मैं भी गया था सब्जी खरीदने, सिर्फ खीरा खरीद के लौटा हूँ, क्या करूँ, भीड़ बहुत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जो हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अब भारत बायोटेक एंटी कोरोना कोवैक्सीन के निर्माण को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है कि भैया बनाओ।
चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो भाई छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि जो नया वेरिएंट है वो अब सक्रिय हो चुका है और बोला कि भाई अब हम छत्तीसगढ़ में अटैक करेंगे। तो पहला केस जो आया था वो N440, देखिए एक और नया नाम मिल गया, N440। तो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल को N440 का पहला केस आया था और ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है। 15 अप्रैल तक बात करें तो 1272 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और नई न्यूज़ है। नई न्यूज़ क्या है, आप तो इसको नया इवेंट ही मान लीजिए, नया आपके लिए बहुत जानकारी की चीज़ है कि हवा से कैसे फैलता है कोरोना। अभी तक तो हम जानते थे कि सरफेस से फैलता है। जो मेडिकल जर्नल निकलते हैं ना, उसी में एक बहुत ही पॉपुलर जर्नल है दी लैसेंट, उसमें लिखा गया है कि भाई साहब यह वायरस हवा से भी क्या होता है, फैलता है। और इसको प्रूव करने के लिए 10 कारण भी गिनाए हैं वैज्ञानिकों ने। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के रिसर्च के हवाले से बताया था कि कोरोना वायरस हवा में छोटे छोटे कणों में कई घंटों तक मौजूद रहता है। और तब भैया अपने WHO वालों ने बोला था क्या बात करते हो, चलो निकलो। WHO वालों पे तो भरोसा ही नहीं रहा भाई साहब, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या खा के आते हैं। खैर, तो हवा से कोरोना फैलता है भाई, तो मास्क वास्क लगा के रखो। हवा बहुत बुरी चीज़ है, कड़वी हवा चल रही है आजकल। चलिए अब बात करेंगे जाते जाते देश में डेटा के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है। तो देश में डेटा के दामों में 7.5 गुना बढ़ोतरी हो गई है। और आपको मालूम है कि पहले इंडिया में 2020 में इंडिया सबसे ऊपर चल रहा था कि सबसे सस्ता डेटा कहाँ मिलता है, इंडिया में। और भारत की बादशाहत इसमें छिन गई है। 7.5 गुना बढ़ोतरी होने के बाद हम लोग 28वीं रैंक पर पहुंच गए हैं, समझे। अब 1 GB डेटा की कीमत एवरेज 51 रुपये तक की हो गई है। खैर ठीक है। अब 2021 में जो रिपोर्ट आई थी मोबाइल डेटा प्राइसिंग 2021 की, उसमें ये बताया गया था कि दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा देने वाला जो देश है वो है इजराइल। तो इससे 3-4 सवाल बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इस न्यूज़ को एक बार में समझाने का काम मैंने कर दिया है। भाई सोने का शहर मिलता है मिस्र में, यहाँ किसी को सोना नहीं मिलता और कहीं कहीं सोने के शहर मिल रहे हैं। तो इस खबर पे ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुत लंबी सी खबर है। बस जो काम की चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि जो नील नदी है, दक्षिणी राज्य लग्जर के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर एक शहर खो गया था जिसका नाम है, मुझे नहीं पता अभी नाम, कुछ ये लोग रख देंगे गोल्डन सिटी या फिर समथिंग। तो सोने का शहर मिला है और तुतेन खामेन के मकबरे के खोज के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है इसको कि, और ये शहर जो है ये 3400 साल पुराना है। भाई ठीक है, मेरे काम का नहीं है ये, आपके काम का हो तो ध्यान रखना कि शहर कहाँ मिला सोने का, मिस्र में मिला। तुतेन खामेन की मम्मी मिली थी 1922 में और 2021 में क्या मिला है, ठीक 99 साल बाद सोने का शहर मिला है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर ले वैकेंसी की। आप सब फॉर्म वगैरह भरते रहते हो तो ठीक है, ध्यान से देखो। पहली चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो BCCL है ना, इन भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, उन्होंने सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट के 81 पदों पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। तो फटाफट से BCCL की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाके आवेदन कीजिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है कि भाई साहब महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कमज़ोर लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक और अगला सवाल जो मैं यहाँ पे वन लाइनर लेके आया हूँ उसमें है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के मतलब ब्लड के क्लॉट के जमने के मामलों के कारण जिस टीके पे रोक लगा दी है, तो वो टीका है भैया अपना जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन पे फिलहाल बैन लगाया गया अमेरिका में क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। किस राज्य ने कोविड के मामले बढ़ने के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू किया? भाई साहब सबसे पहले अपने केजरीवाल जी ने किया था, तो दिल्ली सरकार इसका जवाब हो जाएगा। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? अभी तो बीता है 15 अप्रैल को। चलिए, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाले पहले देश का नाम क्या है? तो याद रखना भाई लोग, पहले देश का नाम है न्यूजीलैंड। ICC के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो जिम्बाब्वे के जो पूर्व कप्तान थे हीथ स्ट्रिक, उन पे बैन लगा दिया है और ये बैन लगाया गया है पूरे के पूरे 8 साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट की
इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। बताइए, अब सोशल मीडिया कंपनी भी घुस रही है कहाँ पे, पावर मेकिंग में। तो जो अपना फेसबुक है ना, फेसबुक जो है इसका जवाब होगा। फेसबुक ने ही ये काम किया है, बोला है कि भाई साहब अब हम पावर भी बनाएंगे। तो अगला सवाल आता है कि विजडम एल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है। तो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है इस दशक यानी डिकेड का विराट कोहली को। ध्यान में रखिएगा इस जवाब को। अमेज़ॉन की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारत में जो एसएमई है, यानी जो इंटरनल आपके जो उद्योग लगाए जाते हैं, लघु उद्योग लगाए जाते हैं, उनको कर्ज देने का ऐलान लिया है। कितने कर्ज, कितना रुपए का कर्ज देंगे ये लोग, तो ऑप्शन बी 1873 करोड़ रुपए। ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे में, अरे भाई साहब ये बड़ा दुख देता है, ये नाम तो कोई नहीं भूलेगा, बाबर आजम। बाबर आजम इसका सही जवाब है। इन्होंने विराट कोहली को पीछे कर दिया है और आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो भारत का जो पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान है, इसके सहयोग के लिए इसरो के साथ साथ और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 15 अप्रैल को समझौते पे हस्ताक्षर किए। तो भाई इसरो के साथ साथ जो देश समझौता किया है वो है फ्रांस। फ्रांस और इसरो एक साथ मिलके इस मिशन पे काम करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर आपकी करंट अफेयर स्ट्रांग है तो आपको मालूम होगा कि जोसेफ जूथ जो है वो हैती के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश से सभी अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है, वो देश है अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल में ही स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑयल चैलेंज लॉन्च किया है। भाई ये हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, सॉरी पीयूष गोयल पे टिक हो गया, हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। उन्होंने ही हाल में इट स्मार्ट सिटी चैलेंज लॉन्च किया था। ओके, तो ऐसा है कि नीचे मैं खोज रहा था बट नीचे कुछ है नहीं, तो अपने आज के सिलसिले को यहीं पे मैं करता हूँ समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। और कल फिर सुबह सुबह मिलूंगा करंट अफेयर्स के साथ, करंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और गुड मॉर्निंग।